जय माता दी मित्रों, शारदीय नवरात्रे कब से हैं? 3 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ है या मित्रों 4 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ है? कलश स्थापना कब होनी चाहिए, उसका क्या मुहूर्त है, कलश स्थापन करने की क्या मुख्य विधि है, इस कार्यक्रम में मित्रों चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यारणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देहि में सौभाग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जय। जी हाँ मित्रों, नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और अधिकतर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि नवरात्र 3 अक्टूबर से है या 4 अक्टूबर से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिन का व्रत करते हैं साधक, पूजा पाठ माँ की करते हैं। 9 शक्तियों की शैलपुत्री और कहीं ना कहीं ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार से कुष्मांडा, चंद्रघंटा, यानी 9 प्रकार की जो माता की शक्तियाँ हैं उनको प्रसन्न किया जाता है और कहीं ना कहीं अपने परिवार की रक्षा के लिए माँ से आवाहन किया जाता है। और मित्रों, जो नवरात्रे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक चैत्र के नवरात्रे होते हैं और एक आश्विन के नवरात्रे होते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि साल में 2 जो नवरात्रे आते हैं मित्रों, ये क्यों आते हैं, 2 नवरात्रे क्यों हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, आश्विन के जो नवरात्रे हैं जो अभी आ रहे हैं, जिनको शरद नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, सर्दी के नवरात्रे, यानी कि अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में आने वाले जो नवरात्रे होते हैं, ये नवरात्रे दुनिया के साथ में संपर्क बनाने वाले नवरात्रे कहे जाते हैं। यानी आप भक्ति भी करेंगे और लोगों के साथ में संपर्क भी बनाएंगे और आप लोगों की मदद भी करेंगे, क्योंकि नव दुर्गा प्रकृतिता, जो 9 दुर्गा है वो प्रकृति के रूप में आपकी मदद करती है। यानी कि प्रकृति में किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी जीव का रूप लेकर आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार से आम का पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, जामुन का पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, जो सब्जियां हैं वो खुद अपने आप को नहीं खाती, वो एक दूसरे के लिए परोपकार करती है। इसी प्रकार से 9 शक्तियाँ भी प्रकृति में समाहित होकर हम लोगों की मदद करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये आश्विन के जो नवरात्रे होते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके अंदर डांडिया होता है, इसके अंदर हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसके लिए होते हैं। और जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं मित्रों, वो साधना के लिए होते हैं, वो शक्ति जुड़ाने के लिए होते हैं, वो सामर्थ्य के लिए होते हैं। तो वो जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं खुलापन नहीं करना चाहिए, उसमें एक जगह पे बैठ के गुप्त तरीके से चैत्र के नवरात्रों में साधना की जाती है। और आश्विन के नवरात्र में आप देख रहे हैं डांडिया भी होता है, एक दूसरे संपर्क भी होता है। तो ये आश्विन के नवरात्रे हैं जो बाहरी संपर्क के लिए है। चलिए, अब थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बात तो कर ली, अब कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि 3 नवरात्रे को है मित्रों, 3 अक्टूबर को है या 4 अक्टूबर को है। तो उसका जवाब होगा प्रतिपदा तिथि से। तो प्रतिपदा तिथि देखी जाए तो कहीं ना कहीं 3 अक्टूबर 2024 में रात्रि के 12:18 से शुरू होके और 4 अक्टूबर 2024 में सुबह 2:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। और उदया तिथि मतानुसार देखा जाए तो नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 को ही मनाना श्रेष्ठ है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा 3 अक्टूबर को है। तो यानी 3 अक्टूबर से नवरात्रा मनाना ही पड़ेगा, यानी यहीं से श्रेष्ठ है। और पंचांग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। चलिए, अब कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को ही होगी और इसके 2 मुहूर्त हैं मित्रों। पहला सुबह 6:15 से लेकर और सुबह 7:22 तक आपको कलश स्थापित करना पड़ेगा। 1 घंटा 6 मिनट का आपको मुहूर्त मिलता है। अगर इस पे ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त होता है, बड़ा काम का मुहूर्त है, लिख लीजिए। अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापित कर सकते हैं, जो कि दिन में आएगा 11:46 से लेकर और 12:33 दिन तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यानी ये 47 मिनट में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो ये दो मुहूर्त है। अब बात कर लेते हैं
कि कलश स्थापना विधि क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सूखा नारियल लेना है। देखा होगा आपने, सूखा नारियल होता है जिसमें आंखें होती है, तो सूखा नारियल आपको लेना है और उस पर लाल कपड़ा आपको लपेट देना है। और जो आपने कलश लिया है, कलश पे आपको जो कलश होगा उस पे आपको उनके जो पेट होता है कलश का, उसमें रोली से स्वास्तिक बनाना, बड़ा सा स्वास्तिक आपको बनाना है। अब ये आपको रोली पे से बड़ा स्वास्तिक क्यों बनाना है, क्या इसका महत्व, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जैसे जो कलश का मुख होता है ना, ऐसे ही पतला सा मुख होता है, तो उस पर कलावा बांधा जाता है। इसका क्या महत्व है, क्यों ये बांधा जाता है? क्योंकि स्वास्तिक भी बना रहे हैं, रोली भी मतलब स्वास्तिक भी बना रहे हैं वहाँ पर, और कलावा भी चढ़ा रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र में कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वम स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृताम। यानी कि कलश के मुख में विष्णु का वास होता है, और कंठ के अंदर देखा जाए तो रुद्र समाहित होते हैं। सारे रुद्र देवता इनके कंठ में होते हैं। इसी तरह जो कलश का जो मूल होता है उसमें ब्रह्मा जी उसके मूल पे यानी जड़ पर कहीं ना कहीं रहते हैं ब्रह्मा जी। और मध्य के अंदर सारे के सारे आपके पितृगण और जितने भी गण देवता हैं, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ कह लो, 33 कोटि कह लो, वो सब मध्य के अंदर रहते हैं। तो एक कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का, सभी पितरों का निवास होता है। इसलिए हमें कलश की पूजा का बहुत महत्व है। चाहे भागवत कथा हो, चाहे घर के अंदर कथा हो, चाहे आप कोई भी पर्व मना रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापित करना बहुत महत्व है, क्योंकि सारे देवी देवता उसी के अंदर है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ओम गंगणपते नमः ये मंत्र 11 बार बोल के सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ऐसे 11 बार बोलकर कि हम कलश स्थापित कर रहे हैं। कोई भी गलती सलती हमसे हो गई है, कोई भी हमसे त्रुटि हो गई है, तो हमारे काम को असफल करना, ये कहते हुए और ये मंत्र का 11 बार आपको पाठ करना है। उसके बाद जहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है जिस मिट्टी के अंदर, तो उस मिट्टी को प्रणाम करना है और मंत्र बोलना है, ओम भूमे नमो नमः, ओम भूमे नमो नमः, जगतपते नमः, आधार शक्ते नमः। मतलब आप भूमि को ऐसे छू के भी प्रणाम कर सकते हैं। मंत्र नहीं भी आता तो हे भूमि देवता, मैं ये कलश स्थापित करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कृपया आशीर्वाद देना, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखिएगा, आपको एक चौकी, लकड़ी की चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र आपको बिछाना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, मिट्टी स्थापित करनी है। आप एक मिट्टी का सकोरा ले लीजिए चौड़ा सा, उसमें मिट्टी डालकर उसके अंदर थोड़े जौ बो के उसके ऊपर आपको इस कलश को स्थापित करना है। और कलश को कैसे स्थापित करना मैंने बता दिया। यहाँ तक आपको मंत्र भी आ जाना चाहिए था। आपने गणपति का आवाहन कर लिया है तो आप ये स्थापित कर लीजिए। कोई भी छोटी मोटी त्रुटि रह गई ना, अगर आपने गणपति का मंत्र ले लिया तो वो त्रुटि मान्य नहीं होगी। इसलिए गणपति का मंत्र 11 बार बोलना चाहिए। उसके बाद कलश आपका खाली है जो आपने मिट्टी के ऊपर रखा है, उसके अंदर आपको जल भर देना है। उसके अंदर आपको गंगा जल भर देना है। उसके अंदर चंदन, रोली और गांठ वाली हल्दी डाल देनी है। थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा दूब घास आपको डाल देनी है। थोड़ा अक्षत आप उसके अंदर डाल दें, चावल जिसे कहा जाता है, सुपारी और कुछ सिक्के आप डाल दें। आप सिक्के आपने डाल दिए। उसके बाद आपको 5 आम के पत्ते लेके आने, या 5 आप अशोक के पत्ते ला सकते हैं। 5 भी ला सकते हैं, 7 भी ला सकते हैं, 11 भी ला सकते हैं। और कलश के मुख पे आपको लगाकर उसके ऊपर नारियल आपको रख देना है, जिस पे आपने लाल कपड़ा लपेटा था वो रख लेना है। अब आपने नारियल रख दिया है। उसके बाद आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः। क्योंकि आप दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापित कर रहे हैं तो ओम नमः चंडिकाय नमः ये मंत्र बोलकर जो शुभ मुहूर्त जो पहले का दिया है उस समय पे आपको फल फूल और मिष्ठान माला दुर्गा माता को भी चढ़ानी है और कलश देवता को भी चढ़ाना है। साथ ही साथ लास्ट में दक्षिणा माता को भी चढ़ाएं ओम नमः चंडिकाय नमः बोल के, और कहीं ना कहीं आप कलश देवता पे भी वो चढ़ाएं। तो इस तरह से
आपने उनकी पूजा कर ली है, आपने उनको फूल माला माता को भी चढ़ा दी है, आपने क्या कहते हैं कलश देवता पे भी चढ़ा दी है, आपने जो भी मिष्ठान था, जो भी 5 प्रकार के फल थे, पंचगव्य था या पंचामृत था, वो सब आपको चढ़ाने के बाद, दक्षिणा चढ़ाने के बाद और दीपक आप जला लीजिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः बोल के दीपक ज्योति आपको जला लेनी है। अब जलाने के बाद दीपक जला लीजिएगा, धूप जला लीजिएगा। ये जलाने के बाद कलश देवता और दुर्गा माता वरुण देवता से प्रार्थना करनी है। कलश देवता को ही वरुण देवता कहा जाता है। दुर्गा माता और वरुण देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के अंदर धन धान्य अच्छा रहे, हमारे घर के अंदर कोई संकट ना आए, कोई मुझसे भूल चूक, कोई मेरे से त्रुटि हो गई है पूजा पाठ के दौरान, कलश स्थापित करने के दौरान, खेती बोने के दौरान, तो माता एक अपना तुच्छ सेवक जान के, अज्ञानी जान के मुझे क्षमा करना। आवाहनम न जानामि न जानामि तार्चनम पूजा चैम न चानामि क्षम्यताम परमेश्वरा, ये कहा जाता, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको 21 बार एक मंत्र बोलना है। ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ये मंत्र बोल देंगे तो वरुण देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब क्या है कि मित्रों, आपने घट स्थापित कर लिया है। ये बहुत सरल विधि है, आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें कुछ त्रुटि भी हो गई तो आपने पहले ही आह्वान कर लिया है तो कोई आपको दंड या आपकी पूजा खंडित नहीं होगी, याद रखिएगा। अब कुछ नियम भी होते हैं मित्रों कलश स्थापित करने के, वो जरूरी आपको कर लेने चाहिए। पहला, कलश स्थापना हमेशा याद रखिएगा तांबे के उसमें होती है, मिट्टी के कलश के अंदर होती है, कुछ लोग स्टील के अंदर कर लेते हैं, लोहे के बर्तन में कर लेते हैं, बिल्कुल वर्जित है। स्टील और लोहे में कलश स्थापना नहीं होती है, याद रखिएगा, आपको फल नहीं मिलेगा। आपको कलश हमेशा तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, अगर ना हो पाए तो मिट्टी का रख लो, लेकिन उसका रखो, स्टील का और लोहे का नहीं रखना। दूसरा, कलश के ऊपर जो नारियल होता है ना मित्रों, तो कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे सीधा जो लाल कपड़े में लपेटा होता है उसको सीधा खड़ा रखा जाता है। ऐसे ये नारियल है, मान के चलो ये नारियल है, तो नारियल को ऐसे खड़ा रखा जाता है कलश में। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लेट के रख देते हैं, इससे आपकी पूजा लग नहीं पाती, ये कलश बन नहीं पाता, ये कलश खंडित कलश है। अगर आपने ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तीसरा, कलश को कभी भी ज़मीन में नहीं रखा जाता, या तो मिट्टी का जो सकोरा उसमें रखेंगे या लकड़ी की चौकी पे रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन में रख देते हैं। अब ज़मीन में रखने पे क्या होता है, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं ना मित्रों, और जो कलश के अंदर एनर्जी आती है वो इंद्र देवता चुरा के ले जाते हैं, यानी इंद्र को उसका फल मिलता है, आपको फल नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा कलश जब भी स्थापित करें तो उसको ज़मीन में बिल्कुल ना रखें। तो ये 3 गलतियां बिल्कुल ना करें, याद रखिएगा। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रे कब से कब तक है, इसके बारे में बात करें। शारदीय नवरात्रे मित्रों 3 अक्टूबर से प्रारंभ है। 3 अक्टूबर को कलश स्थापना होगी, प्रतिपदा तिथि है, शैलपुत्री की पूजा होगी जैसा आप लिस्ट में देख रहे हैं। 4 अक्टूबर को द्वितीया है, ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 5 अक्टूबर को कहीं ना कहीं तृतीया है, चंद्रघंटा की पूजा होगी। 6 अक्टूबर को चतुर्थी है, कूष्मांडा माता की इस दिन पूजा होती है। और ये बहुत जो चतुर्थी में पूजा होती है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि कहा जाता है कि कूष्मांडा की पूजा यानी कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड है अंड के समान है, तो इसलिए इनकी पूजा जरूरी है। और देखा जाए तो 7 अक्टूबर को पंचमी में स्कंद माता की पूजा होगी। 8 अक्टूबर को षष्ठी के अंदर कात्यायनी माता की जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही उनको कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को षष्ठी में कात्यायनी की जो पूजा वो जरूर करनी चाहिए, यानी कात्यायनी माता की पूजा जरूरी है। इसी प्रकार से 9 अक्टूबर 2024 में सप्तमी तिथि है, उस दिन काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। जैसे बहुत सी नेगेटिव एनर्जियाँ होती है या कोई शत्रु आपके पीछे पड़े हैं तो आपको कोई षड्यंत्र में फंसे हैं तो काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी है सिद्धिदात्री की। ये आर्टिस्ट लोग करते हैं, जो कलाकार हैं या जो यूट्यूबर हैं, जो फेम पाना पाते हैं, वो सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। साथ ही साथ 11 अक्टूबर को कहीं ना कहीं नवमी है, उस दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। महागौरी यानी अच्छा धन मिलता है इनसे। 12 तारीख को विजयादशमी है, उस दिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस दिन दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है, क्योंकि इस शारदीय नवरात्रे कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा भी होती है जो आपके जगह जगह क्षेत्र में होती है। तो मित्रों ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो ये जो मेरी वीडियो है ये लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। जय माता दी।